Good morning, everyone. How are you? I hope you are good and fine. I am Hemlata Vasist, your geography teacher. So, today we will read the next topic of this chapter, chapter number 4 of that name is climate. In the last video, we will discuss the mechanism of weather in the summer season and also study about the winter season. So, now in this video, we will discuss about the four main nature types of Indian monsoons. Here, first is on the set of advance of the मानसून दैट मीन मानसून का जो आरंभ है और उसका जो अगस्त है कैसे वो एंट्री करता है इन इंडिया. Many scholars still believe that the main mechanism of monsoon is differential heating of land and sea in the summer season. The landmass, particularly in the northwest India, gets intensely heated during summer season, causing a very low pressure area there. The Indian Ocean remains comparatively cooler, leading to high pressure condition there. This case a northward shift in the position of ITCZ and southeast trade winds cross the equator, and after deflection these winds enter इंडिया एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ये क्या होता है बेटा कि मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं, मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं, वो मानते हैं कि मानसून की जो ऑरिजिन है वो मेनली वाटर एंड जो लैंडेड रीजन है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लाइक जो वाटर वाटर बॉडी होती हैं वो देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, जबकि जो लैंडेड सरफेस रीजन होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं. तो डिफरेंस की वजह से जो मानसून है वो चेंज होते हैं. अगर हम बात करें समर सीजन में, तो समर सीजन में इंडिया के जो नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स कि एयर प्रेशर कम हो जाएगा. और इसके अपोजिट अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन जो होता है उसी टाइम पीरियड में बहुत ही ठंडा रहता है. अब वहाँ पर एयर प्रेशर हाई रहता है और इस वजह से बेटा जो ITCZ है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र, वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है. और ITCZ जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के पास वाले एरिया में होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, और नॉर्थर्न और साउथर्न जो हेमिस्फेयर है वहाँ पर ट्रेड जो विंड्स है वो आकर के मिलती है, और इसी एरिया में जो एयर है वो ऊपर उठती है. ठीक है, जब ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आकर के जो ट्रेड विंड्स हैं वो मिल रही होती हैं, तो इस टाइम पर जो एयर्स हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं. और इसके नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो साउथर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है बेटा, वो 30 to 60 डिग्री ईस्टर्न जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ पर मेडिटेरियन लाइन को क्रॉस करती हैं. और जिस डायरेक्शन में वो क्रॉस करती हैं तो उस डायरेक्शन में ये भारत में एंट्री कर जाती हैं. नॉर्थर्न वेस्टर्न की तरफ से जो मानसून है वो इंडिया में एंट्री करता है. एंड द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज केस्ड बाय द समर हीटिंग ऑफ द हिमालयन एंड द तिब्बतन हाईलैंड्स. अब क्या होता है कि जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है बेटा, वो हिमालय और तिब्बत के जो हाई रीजन्स हैं, हाई लैटिट्यूडनल जो रीजन्स हैं वहाँ पर उनकी वजह से गर्मी होती है. जब वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती हैं किसकी तरफ, हिमालय और तिब्बत की पठार की तरफ. और ये लगभग the highlands occupy a vast area of 4.5 million square kilometers with an average altitude of more than 4,000 meters. As these highlands are heated in summer due to northward shift of the sun, a clockwise circulation of wind takes place in the middle of the troposphere. This results in two main streams of air from this landmass. One of these streams goes towards the equator while the other is deflected toward the pole. The equator flow enters India as easterly jet stream while the poleward stream goes to East Central Asia as western stream. Thus, अब क्या होता है समझने की कोशिश करना बेटा. जब ये समर वहाँ पे गर्मी करती हैं तो ये लगभग लगभग 45 लाख जो किलोमीटर एरिया उसमें फैल जाती हैं, और इनके जो एवरेज हाइट होती है वो 400 मीटर्स तक होती है. और इन हाई रीजन्स में जब ट्रोपोस्फेयर में स्कैटर्ड होती हैं तो उसकी वजह से क्लॉक वाइज जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है, यानी कि अब जो हवाएं हैं वो दक्षिणवर्ती परिसंचरण करना शुरू कर देती हैं. क्लॉक वाइज घड़ी की सुइयों के अनुसार वो चलना शुरू कर देती हैं, और एयर टू अलग अलग जो धाराएं हैं उनमें डिवाइड हो जाती हैं. एक तो एंटी क्लॉक वाइज चलती है, एक क्लॉक वाइज चलती है, यानी कि एक विपरीत चलती है, एक सीधी चलती है, घड़ी की सुइयों के अनुरूप चलती हैं. और उनमें से एक जो विंड थी वो किस तरफ चलने शुरू कर देती हैं, वो मेडिटेरियन जो लाइन है उसकी तरफ चलना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जब ये मेडिटेरियन सी की तरफ जाती हैं, मेडिटेरियन जो लाइन है उसकी तरफ जाती हैं, तो वहाँ पर ये ईस्टर्न जेट फ्लो कहलाती हैं. और दूसरी ओर
एक दूसरी जो विंड है वो किस तरफ चलना शुरू कर देती है, पोल्स की तरफ। जब वो पोल्स की तरफ बहते हैं तो उनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है बेटा, वो समर में मिडल जो एशिया है ऊपर के ऊपर से मिडल एशिया के ऊपर से बहती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये तो हमें पता चल गया कि जब वो मेडिटेरियन लाइन की तरफ चलती हैं तो दिस स्ट्रीम्स इज कॉल्ड द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, एंड जब वो पोलर रीजन की तरफ जाती है दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। बट बात ये यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो समर सीजन में मिडल एशिया के बिल्कुल ऊपर बहती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, द साउथ वेस्ट मानसून सेट इज ओवर केरला कोस्ट बाय June 1 and reaches Mumbai and Kolkata by 10 to 13 June. It spread all over the subcontinent by 15 June. अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि 1 जून तक जो साउथर्न वेस्टर्न मानसून है वो केरल के जो कोस्ट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और 10 to 13 तक ये मुंबई और कोलकाता में पहुँच जाती हैं। 15 जुलाई तक पूरा का पूरा जो देश है इन्हीं साउथर्न वेस्टर्ली मानसून से अफेक्टेड हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। And now the second nature is rain bearing system and rainfall distribution. The monsoon rainfall is never continuous but comes as wet spells followed by dry spells. The tropical depression from the Bay of Bengal casts rainfall in the northern plains of India, while the west coast of India receive rainfall from the Arabian Sea current of the monsoon. The intensity of rainfall on the west coast of India depends upon of shore meteorological condition and position of the equatorial jet stream along the eastern coast of Africa. अब देखो सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो है वर्षावाही तंत्र या फिर मानसूनी वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मानसूनी जो रेनफॉल है बेटा वो लगातार नहीं होती है। मानसूनी मतलब कि कभी रुक के कभी हो रही है, कभी रुक जा रही है, तो इस तरीके से एक शिफ्टिंग के तरीके से वो बारिश होती है एक इंटरवल में। और कुछ देर बारिश होने के बाद फिर कैसा टाइम आता है कि बिल्कुल ड्राई एयर्स वहाँ पे चलना शुरू कर देती हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो भी जो हवाएं बारिश होती हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से होती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट में जो बारिश है बेटा वो साउथर्न वेस्टर्न जो मानसून होती है उनके द्वारा होती हैं। तो बात याद रखना है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से नॉर्थर्न जो हमारा प्लेनी रीजन है इंडिया का वहाँ पे बारिश होती है, जबकि जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न कोस्टल है, तटीय जो भाग है वहाँ पे जो बारिश है बेटा वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। अगर हम बात करें भारत के वेस्टर्न कोस्ट की, तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है। समुद्र तट से दूर घटने वाली जो जितनी भी मौसमी जो घटनाएं हैं, मौसमी जो दिशाएं हैं, वो ईस्टर्ली अफ्रीका के कोस्ट के साथ भूमध्य जो रेखीय जेट प्रवाह है उस पर निर्भर करती हैं। ओके, कि यहाँ पे जो बारिश है भाई वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द जो जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है इक्वेटोरियल लाइन से, उस पर डिपेंड करता है। एंड द सेकेंड टाइप इज the frequency and the tracks of Bay of Bengal depression depend upon the position of ITC jet, which is generally known as the monsoon trough. A change in the position of ITC jet causes a change in the axis of tropical depression, which brings about a change in the intensity and distribution of rainfall. The amount of rainfall decreases from west to east, northeast west to coast, and from east south towards northwest ओवर द इंडियन प्लेन एंड द नॉर्थर्न पेनिनसुला। अब यहाँ पर होता है क्या बेटा, समझ के चलना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन डायरेक्शंस को। बे ऑफ बंगाल में उठने वाले जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है, उनका जो एरिया होता है वहाँ पर एक एरिया भीषण जो क्षेत्र है वो उस पर डिपेंड करता है, और इसी को मानसून थ्रो कहते हैं। और जो ये अंतर उष्ण कटिबंधीय इंटर ट्रॉपिकल अभिसरण एरिया है बेटा, इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंट जोन है, वहाँ पर बारिश होने की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन होने की वजह से जो रेनफॉल है इसकी क्वांटिटी में भी चेंज आ जाता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है। अब वेस्टर्न जो कोस्ट थे वहाँ पर वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर, वेस्टर्न कोस्ट पर वेस्टर्न से ईस्ट और नॉर्थ टू ईस्ट की ओर जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेनी रीजन है, और जो हमारा पेनिनसुला रीजन है उसके इस नॉर्थर्न पार्ट्स में ईस्टर्न साउथर्न
से नॉर्थन वेस्टर्न की ओर से जो वर्षा है वो कम हो जाती है, जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो अफेक्ट होता है इन ITCZ की सिचुएशन से। अब नेक्स्ट है ब्रेक इन द मॉनसून। When the southwest monsoon failed to bring rainfall for 2 or more weeks and there is a dry spell in the monsoon, this break may be caused either by failure of the tropical depression or dislocation of monsoon through over North India. Over the west coast, we experience dry spell and the wind blow Rajasthan. The inversion of temperature prevents rain-bearing winds from rising up and a dry spell is experienced. अब क्या होता है बेटा यहाँ पर, अगर हम बात करें ब्रेक इन द मानसून में, द नेक्स्ट नेचर ऑफ द इंडियन मानसून, जब मानसून विंड्स 2 वीक्स या इससे ज़्यादा टाइम के लिए बारिश करने में सक्सेस नहीं होती हैं, तो जो वर्षा का टाइम पीरियड था वो एक ड्राई टाइम पीरियड में काउंट किया जाता है। ओके, जब बारिश नहीं होती है बेटा 2 या 2 हफ्तों तक ज़्यादा तक, जब मानसून एंट्री कर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इन द मानसून। मानसून का विच्छेद इसी को कहते हैं, जब शुष्क रहता है पूरा टाइम, बारिश नहीं होती है, मानसून जब एंट्री कर जाती है तब। और इसका रीज़न क्या है, किस वजह से बारिश नहीं होती? क्योंकि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं वो उनमें कमी आना, या फिर इंडिया में जो ITCZ है उसकी सिचुएशन में चेंज होना, इस वजह से जो बारिश है वो नहीं हो पाती है। और वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन है वो ड्राई रहती है, पूरा ड्यूरेशन वो बारिश नहीं होती है। और जब ये एयर्स वापस आती हैं किसी भी सी के साथ साथ जब चलती हैं, तो वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता दिखती है। ठीक है, इन्वर्शन ऑफ द टेम्परेचर प्रिवेंट रेन बीरिंग विंड्स फ्रॉम राइजिंग अप एंड ड्राई स्पेल इज एक्सपीरियंस, और ऊपर उठने से रोकती है और यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रेक इन द मानसून, जब 2 या 2 से 2 ज़्यादा हफ्तों तक मानसून एंट्री कर जाए और बारिश ना हो। And the next is the retreat of the monsoon. The southwest monsoon start retreating by 1st September from the western steppe of Rajasthan and 15th September. It retreats from most part of Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. It retreats from most part of India and mid-October except the southern peninsula. The retreating monsoon pick up moisture from the Bay of Bengal and establish itself over Tamil Nadu coast in the month December and case rain fall there. हम रिट्रीट ऑफ मानसून क्या होता है? रिट्रीट ऑफ मानसून दैट मीन्स कि जब नॉर्थन साउथर्न वेस्टर्न जो मानसून बेटा वो भारत में नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देती, अब जो एंट्री कर रही थी मानसून विंड्स अब वो वापस आना शुरू कर देती हैं, और 15 सितंबर तक ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मोस्टली जो भाग होते हैं वहाँ से होती हुई आ जाती है, और 15 अक्टूबर तक ये जो हमारे साउथर्न पेनिनसुला है उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर पूरा का पूरा जो एरिया है भारत का वहाँ से लौट आती हैं। और दिसंबर तक इनका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका होता है कि अब भाई दिसंबर तक बारिश नहीं करेंगी ये मानसून विंड्स, और लौटती हुई जो ये विंड्स होती है वो बे ऑफ बंगाल से क्या करती हैं बेटा, इवेपोरेशन लेती हैं, वहाँ पे इवेपोरेशन को ले रही होती हैं, और नॉर्थन ईस्टर्न मानसून के रूप में ये तमिलनाडु पर पहुँच जाती है, तमिलनाडु कोस्ट पर पहुँचती हैं और वहाँ जाकर के ये बारिश करती हैं। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। सो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। So you read this topic, be carefully. If you have any doubt, then you ask also me in the online class. Bye. Take care, beta. Stay home. Be safe.